सीताराम दोस्तों, वाईपीजे ब्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं। आज है तारीख 7 सितंबर, आज है जन्माष्टमी और यहाँ मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहा ली हूँ। अभी घर में कोई नहीं उठा है। नहा के मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, वो हो चुके हैं, उनको ठंडा होने के लिए रखाई हूँ। उसके बाद फिर मैंने करी अपने पूजा की तैयारी। मंदिर वगैरह सब साफ़ कर दिया है, उस कमरे में से झाड़ू पोछा भी कर दिया है। उसके बाद मैंने कराया है कान्हा जी को स्नान गंगा जल से। उसके बाद करी है मैंने पूजा। क्या कर रहे हो ये दोनों? अच्छा, उनको हैप्पी बर्थडे। यथार्थ हो गया नहा के रेडी और इसने पहने आज नए कपड़े, है ना यथार्थ? क्योंकि आज कान्हा जी का बर्थडे है। और आपको आवाज आ रही होगी मंदिर में। कैसे बोल रहे हैं मंदिर में? कैसे बोल रहे हैं यथार्थ? हरे रामा और रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हाँ हरे हरे हाँ। और शाम को पहनाएंगे हम इसको ये वाले कपड़े, कान्हा जी वाले। कान्हा जी बनोगे आज आप बाबा के पास? अब ये नहा के बाबा के पास जाएगा अपने। चलो छोड़ के आती हूँ। यहाँ पे मेरे घर का सारा काम हो चुका था। उसके बाद जो आलू मैंने सुबह बॉईल करके रख दिए थे अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के लिए, मैंने सब्जी रोटी बनाई थी, उनका पहले खाना बना दिया था। उसके बाद किचन साफ़ करके अपना व्रत का बना रही हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू सिंपल जो होते हैं व्रत में बनाते हैं, दही के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। मैं खाली टमाटर में बनाती हूँ और इसमें काली मिर्च और व्रत वाला नमक है वही डालती हूँ। कई लोग हरी मिर्ची वगैरह ये भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, खाली इसी बनाती हूँ। और देसी घी में बनाओ, इसे बहुत टेस्टी लगते हैं। बाकी तो बोल रही थी मम्मा मेरे को रोटी नहीं खानी, यही दे देना। तो पहले मैंने कहा नहीं, एक रोटी भी खाओ। उसने ये रोटी खाने के बाद फिर ये भी खाए थे दही के साथ, उसे काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यार थोड़े से मेरे लिए भी बना देता है। और यहाँ पे पता नहीं एकदम से जैसे मैंने काली मिर्च का डब्बा खोला तो धांस लग गई, उसे छींके आ रही थी। मेरा खाना हो गया रेडी। मैंने बनाए हैं आलू, दही और भोग मैंने लगा दिया कान्हा जी को। उसके बाद मैं खा रही हूँ। सबने अपना खाना खा लिया है। व्रत मेरा ही है, किसी का भी नहीं है। सबके लिए रोटी बनी है। और ये वाले आलू मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, व्रत वाले आलू। मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डालती, कुछ लोग हरी मिर्च डालते हैं। बस वो व्रत वाला नमक और काली मिर्च और टमाटर और घी में इनको छोंकती, बहुत टेस्टी लगते हैं। दही के साथ खाती हूँ। आइए आप भी खा लीजिए। और सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। यहाँ पे अब हो चुका है शाम का टाइम और यथार्थ काफ़ी देर से बोल रहा था कि मम्मा मुझे मंदिर जाना है, मुझे रेडी कर दो। तो यहाँ पे मैं उसे रेडी करने बैठी हूँ। आज उसकी पता नहीं एकदम से अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। उसे बहुत तेज़ से जुकाम और पूरी बॉडी ऐसे गरम गरम होती जैसे फ़ीवर हो। मैं बोली थी नहीं रहने दो, लेकिन वो उसको बोल रहा था कि नहीं मम्मा तैयार कर दो, मुझे तैयार कर दो, कान्हा जी बना दो, ये वाली ड्रेस पहना दो। तो मैंने थोड़ा बहुत उसको मेकअप किया है, ज़्यादा वो करने नहीं दे रहा था। और उसको जुकाम हो रहा था तो बार बार वो जैसे अपनी नोजी साफ़ कर रहा था ना, तो उसकी लिपस्टिक वगैरह ये सब हटे जा रही थी। और वो आज दिन में भी नहीं सोया था, तो उसे तैयार कर रही थी जब उसे बार बार नींद आ रही थी। और ये देखिए उसने सारा कुछ जैसे मैं आलते से उसके बिंदियाँ लगा रही थी और लाली वगैरह जो भी कुछ उसके गालों पे लगाई थी उसने सब हटा ली। लेकिन उसे शौक़ हो रहा था कि हाँ मुझे तैयार होना है। और लेकिन काफ़ी परेशान हो रहा था, पता नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उसे बोल रही थी नहीं रहने दो, लेकिन उसे शौक़ चढ़ रहा था। फिर नीचे अपने बाबा को भी दिखा के आया कि मैं कान्हा जी बनाऊँ। ये देखिए यथार्थ बांसुरी कहाँ है? यथार्थ बने नन्हे कान्हा जी। यथार्थ आपकी बांसुरी कहाँ है कान्हा जी? डांस क्यों कर रहे हो आप? कान्हा जी, प्रभु जी, राधे राधे बोलो, राधे राधे। जुकाम हो गया है यथार्थ को। हैं नीचे बाबा को दिखाओगे?
बाकी अंकित दे दे भैया को। ले जा इसको नीचे। चलो नीचे चलूंगी। बाय बाय कान्हा जी। बाकी लाइट जला दे सीढ़ियों की। सीढ़ियों की लाइट भी नहीं जलाई आज। हैंकी ले लिया। मंदिर जाओगे आप? यथार्थ तो नीचे चला गया था अपने बाबा के पास दिखाने के लिए कि मैं कान्हा जी बनाऊँ। उसको रेडी करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं भी रेडी हो जाती हूँ और मंदिर हो आते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, सुबह से ही लोअर टी शर्ट डाला हुआ था, तो कपड़े चेंज करके मैं रेडी हो गई हूँ। और जब रेडी होके नीचे गए तो क्या देखा, इतनी भीड़, कितनी लंबी लाइन लगी थी। मेरे हस्बैंड तो काफ़ी देर से बोल रहे थे कि चले जाओ चले जाओ, लेकिन वही ऐसे मन कर रहा था रात में जाओ। रात में लाइटिंग वगैरह होती है तो देखने में अच्छा भी लगता है, और दिन में इतनी लाइटिंग नहीं होती तो इतना सुंदर नहीं लगता, इसलिए वही है। फिर हमको उल्टा लौट के आना पड़ा। बाद में गए, खाना भी मैंने नहीं बनाया था। मैंने सोचा पहले मंदिर हो आते हैं आके बना लेंगे, लेकिन फिर मैंने आके खाना बनाया, बाद में मंदिर गए। यहाँ पे हम रेडी हैं मंदिर जाने के लिए, लेकिन लाइन बहुत लंबी है, क्या करें। क्यों भाई? बहुत लंबी लाइन है। गुंजन यहाँ बहुत देर से सब वेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो एक दो घंटे तक नहीं आने वाला नंबर मेरे ख्याल से। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखने की कितनी लंबी लाइन है, दूर दूर तक बस लाइन ही दिखाई दे रही थी। तो पहले तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लग जाएंगे। फिर हमने डिसीज़न लिया कि नहीं, पहले खाना बना लेते हैं, इतनी भीड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम सभी आते हैं दर्शन करने के लिए। 9:30-10 बजे तक भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, उसके बाद चलते हैं। तो आप देखना कि कितनी लंबी लाइन है। जहाँ तक नज़र जा रही थी मुझे तो बस लोगों की लाइन ही दिखाई दे रही थी। ये देखो, दर्शन करने वालों की काफ़ी लंबी लाइन थी। हम मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, कम से कम 2-3 घंटे में नंबर आता। तो हमने डिसीज़न लिया सबने मिलकर, हम 3 फ्लोर से जा रहे थे, और कि पहले खाना बना लेते हैं, खाना खा पी के शायद भीड़ थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद जाएंगे। मेरे हस्बैंड तो काफ़ी देर से बोल रहे थे चलो जाओ देखाओ दर्शन कराओ वरना भीड़ हो जाएगी, लेकिन हमने वो ना रात में ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइटिंग वगैरह होती है ना, दिन में इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो उस अच्छे लगने के चक्कर में वापस आ गए सारे। और मेरे ससुर जी तो 4 बजे दर्शन कराए थे, वो भी बोल रहे थे कि तभी कराते ठीक रहते। चलो कोई बात नहीं, 12 बजे तक तो है ही, इतने 1 आध घंटे अपना खाना पीना बना लेते हैं, खा पी के आराम से फिर दर्शन कराएंगे। और मेरे तो कल भी फास्ट है, इसलिए अन्न वाला तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, वरना मैं 12 बजे के बाद पूजा वगैरह करके तभी अपना व्रत खोलती थी चंदा को अर्घ दे के। लेकिन आज तो फिर मैं व्रत का ही बना रही हूँ, व्रत का ही खा के फिर कल, क्योंकि मेरा फ्राइडे का फास्ट है तो मैं अन्न का कुछ खा नहीं सकती। तो अब मैं व्रत का कुछ बना रही हूँ, मैंने ये निकाल लिए समा के चावल, ये थोड़े से बना लूँगी। आलू रखे हैं बॉयल हुए, थोड़े से ये बना लूँगी, और इनकी सुबह की आलू की सब्ज़ी रखी है, आटा भी रखा है, इनके लिए रोटी बना देती हूँ, बाकी इसके पापा के लिए। फटाफट से खाना बना लेते हैं, वरना नीचे से फिर फ़ोन आ जाएगा कि चलो मंदिर दर्शन करने के लिए। लाइन इतनी लंबी, बस पूछो मत। चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं। यहाँ पे मेरा व्रत का खाना तैयार हो गया, समा के चावल और ये आलू व्रत वाले, सुबह भी बनाए थे मैंने और अब भी बनाए हैं, थोड़े थोड़े से दोनों चीज़ें बनाई हैं। देखो थोड़े से ये और
थोड़ी सी ये, और तवे के नीचे गैस मैंने जला दी है रोटी बनाने के लिए। फिर मैं व्रत का खाना बना लिया था। हम भोग लगा के आते हैं कान्हा जी को। लाइट कैसे बंद हो गई, खराब हो रही है ये वाली लड़ी हमारी। कान्हा जी को भोग लगाएंगे। और यहाँ पे आ गए हैं हम मंदिर में दर्शन करने के लिए। देखिए कितनी सुंदर सजावट हो रही है, कितना सुंदर लग रहा है। और अंदर से तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था तो मैंने अंदर से कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन आप यहीं से देख लीजिए, बहुत सुंदर सजावट हो रही थी। और ये मंदिर भी हमारे घर के पास ही है, बिल्कुल 2 मिनट का ही रास्ता लगा लो आप। और लोग इतनी दूर दूर से आ रहे थे। इस्कॉन टेम्पल है ये, दिल्ली से सब जगह से दर्शन करने के लिए आते, तभी इतनी भीड़ थी उस टाइम। और भीड़ तो अब भी काफ़ी है और बहुत सुंदर सजावट हो रही थी। ये देखिए कितनी भीड़ है अब भी। और हमारे तो घर के पास है, इसलिए बस घर से नीचे उतरो, वहीं से आपने देखा था लाइन लग रही थी सबकी, वहीं से बैठे बैठे देख रहे थे हम तो गेट पे से ही। और काफ़ी मन लगता है क्योंकि सुबह से ही पूजा पाठ की आवाज़ें आने लगती हैं। स्पीकर जो लगे होते हैं बड़े बड़े, और पूरे रात तक आवाज़ें आती हैं। बहुत मन लगता है जन्माष्टमी वाले दिन। और देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है ताकि भीड़ ना हो, धक्का मुक्की ना हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से दिखा रही थी आपको और यहाँ पे किसी ने अपने घर के बाहर ये झांकी बनाई हुई थी, बड़ी सुंदर थी। इसमें पूरा दिखाया हुआ था कि कैसे कान्हा जी को लेके गए हैं, और पहले वो जेल में है वासुदेव जी, और फिर उन्हें लेके जा रहे हैं वो पानी में से। और बड़ी सुंदर लग रही थी देखने में, तो बहुत सुंदर झांकी थी जो भी बनाई हुई थी। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने अपनी किचन वगैरह सब समेटी, क्योंकि खाना हमारा हो चुका था। मैंने व्रत का खा लिया था, मेरे हस्बैंड और बाकी के लिए मैंने रोटी सब्ज़ी बना दी थी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा व्रत का भी ले लिया था, लेकिन किचन मेरी रह गई थी क्योंकि नीचे से बुलाने लगे थे कि लेट हो जाएगा। अब भीड़ थोड़ी कम हो गई है, आ जाओ दर्शन कराते हैं, तो मैं चली गई थी। आने के बाद मैंने किचन समेटी, बर्तन वगैरह साफ़ करे। उसके बाद मैंने यथार्थ को सुलाया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मेरे को जुकाम से काफ़ी तेज़ हो रहा था, तो मैंने उसे सुला के फिर मंदिर के बर्तन ये सब साफ़ करके पूजा की तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने पंचामृत तैयार कर लिया है कान्हा जी को नहलाने के लिए। मैंने ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल होते हैं वो नहीं रखे हुए हैं। मेरे पास एक कृष्ण जी की मूर्ति है, इन्हीं का ही मैंने जन्म कराया था। ज़्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं है, जितना मुझे पता था उतना मैंने कर दिया था। यहाँ पे मैंने पंचामृत से पहले उन्हें स्नान करा दिया था, फिर सादा जल से स्नान कराया था, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराया था, और फिर इन्हें अच्छे से पोंछ के फिर इनकी पूजा कर दी थी। तो इसी तरीके से मैंने कान्हा जी का जन्म कराया था, मुझे इतना ही पता है। और भगवान बस श्रद्धा के उनके होते हैं, दिखावे के नहीं। तो जितना आपको आता है उतना बस अच्छे से कर दीजिए, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, मेरी आरती हो रही है। और यहाँ पे पूजा करते करते मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मम्मी जी ने ठाकुर जी रखे हुए थे और वो उनकी सेवा करती थी। लेकिन उनकी सेवा बस यहीं तक थी, तो मुझे बहुत याद आ रही थी मम्मी की इस टाइम। यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, और आप भी दर्शन कर लीजिए। आपको भी कान्हा जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए मेरे कान्हा जी के कितने सुंदर लग रहे हैं, और यहाँ पे उनका जन्म हो चुका है। उसके बाद मैं बाहर चाँद देखने गई,
चाँद दे के पानी देकर, चाँद को जल देकर, अर्घ देकर उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी क्या, खाना तो मैंने पहले खा लिया था व्रत का। मैं हमेशा वैसे ऐसे करती थी कि मैं ना चाँद को रख दे के उसके बाद खाना खाती थी, लेकिन नेक्स्ट डे मेरा फ्राइडे का फास्ट था तो मैंने अन्न का कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए मैंने पहले व्रत का ही खा लिया था। और मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से सब लोग मंदिर से प्रसाद लेके आ रहे थे आरती के बाद। और यहाँ पे चाँद दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं और ऊपर गई अपनी छत पे, वहाँ से चाँद दिखाई दे गया था, काफ़ी ऊपर आ गया था, यानी कि काफ़ी देर का निकल गया था, लेकिन हमारी छत से नहीं दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ देखिए, यहाँ पे चाँद के दर्शन हो रहे हैं, कितना ऊपर आ गया है, आप भी दर्शन कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। सीताराम दोस्तों।